Good afternoon, everyone. In today's English class, we are going to do chapter number 16 of grammar, that is adjectives and the degrees of comparison. Degrees of comparison. This we have done in class 4 also, if you remember. Right? That means that we are going to compare the adjectives. किसी के बारे में अगर हम describing word को use कर रहे हैं और वही describing word हम किसी दूसरे के बारे में भी use कर रहे हैं, उन दोनों के लिए जो describing word use हो रहा है उसे हम किस तरह से use करेंगे, और दो से ज्यादा के लिए जब हम किसी के लिए adjectives use करते हैं, so how do we compare those, right? So if you remember, quickly, Paras, switch on a camera, please. Everybody switch on a cameras. Yes. Suhana, can you please tell me what are the 3 degrees that we did last year? Comparison की 3 degrees की थी हमने. Can you name those 3 degrees, please? Ma'am. Be quick, better. If you know the answer, say yes, ma'am. Or if you don't know, simply say no, ma'am. I don't know. Don't. Very good. Very good. Janvi. Ma'am, positive, comparative, and superlative. Very good, excellent. Actually, Suhana, if you could see, I have written the 3 degrees on the board also. Positive, comparative, and superlative degree. Now, before we begin the 3 degrees, let us quickly recall what adjectives are. Adjectives are the describing words. They describe about a person. किसी noun या pronoun के बारे में वो कोई quality बताते हैं या उसके बारे में कोई extra information देते हैं, उनकी description देते हैं. That's why they are also called the describing words. Right. Now, when we are talking about a single boy, I say he's a smart boy, right? So what adjective did I use here? If I say he is a smart boy. Now, in this sentence, the adjective is smart, and we are using this adjective for the noun boy. Boy के लिए हमने क्या adjective use किया? Smart. अब इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो हम सिंपली सिर्फ एक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं और हम उसके लिए एक एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं. दैट्स इट. दैट मींस कि यहाँ पे किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही तो बॉय की बात हुई है, उसका किसी से कंपैरिजन हमने नहीं किया है. सो इस तरह से जब एडजेक्टिव आता है, जब हम सिंपली किसी के बारे में वन पर्सन के बारे में, वन नाउन के बारे में कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं, उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं, सिंपल उस एडजेक्टिव को हम बोलते हैं कि ये एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में है. मींस इसका यहाँ पे किसी से उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है. सो व्हेन वी आर यूजिंग एन एडजेक्टिव फॉर अ सिंगुलर नाउन, दैट इज सेड टू बी इन पॉजिटिव डिग्री, राइट? सो पॉजिटिव डिग्री मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन नाउन, किसी सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. एडजेक्टिव की उसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है जब हम किसी सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, right? Okay, now let us talk about second degree. क्या होती है? second degree होती है comparative degree. Now what is comparative degree? comparative word बना है comparison से. comparison करना मतलब दो के बीच में तुलना करना, दो के बीच में उनको compare करना कि कौन सा better है या कौन सा ज्यादा बुरा है. तो हम आपने देखा है, usually भी आपने अपने घर में भी देखा है कि comparison होता है आपके ब्रदर सिस्टर में, या आपका अपने सिबलिंग के साथ पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं. हम कहते हैं ना, ये इंटेलिजेंट है, नहीं ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये शार्प है, नहीं ये ज्यादा शार्प है पढ़ने में. ठीक है. सो क्या हो रहा है? दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, दोनों में से कौन ज्यादा है. ठीक है. नाउ सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरेटिव डिग्री, वहां पे भी कंपैरिजन किया जाता है किसी भी दो नाउन के लिए जो एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं. एडजेक्टिव एक ही यूज हो रहा है दोनों के लिए, लेकिन उन दोनों में से ज्यादा उस एडजेक्टिव में ज्यादा किसकी बात हो रही है. सो कंपैरेटिव डिग्री बात होती है व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू, जब हम दो नाउन्स को कंपेयर करते हैं. विल टेक द एग्जांपल, जैसे हमने पहले लिया, ही इज अ स्मार्ट बॉय. मैं कहती हूँ राम इज स्मार्टर देन हिम, या श्याम. चलो, राम इज स्मार्टर देन श्याम. अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो हमारा है स्मार्टर. बेसिक वर्ड क्या था? स्मार्ट. लेकिन हमने यहाँ पे स्मार्टनेस को कंपेयर किया है. किसकी स्मार्टनेस को कंपेयर किया? जो एडजेक्टिव स्मार्ट है, उसका क्वालिटी है जो स्मार्टनेस की, उसकी कंपैरिजन हुआ है राम की स्मार्टनेस में और श्याम की स्मार्टनेस में. दोनों में के लिए हमने एक ही एडजेक्टिव यूज किया, स्मार्ट, लेकिन दोनों में से हम कंपेयर करने लग गए कि ज्यादा स्मार्ट कौन है. सो आई से राम इज स्मार्टर देन श्याम. राम जो है वो श्याम से ज्यादा स्मार्ट है.
So in this case, we are comparing the two persons quality, दो persons की quality को compare किया जा रहा है, और इस तरह का, इसमें अब हमने जो basic word smart था उसकी जगह क्या यूज किया, smarter. ठीक है, so here smarter is the comparative degree. Why? Because it is comparing two nouns, adjectives being used for two nouns. ऐसे adjective को हम compare कर रहे हैं जो same adjective है लेकिन अलग अलग दो persons के लिए यूज हो रहा है, इस तरह के हम बोलते हैं comparative degree. Right? So what was the difference between the two? पहले वाले सेंटेंस में जब हम कंपैरिजन नहीं कर रहे थे तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया था, स्मार्ट. जब हमने एक के लिए यूज किया तो हमने सिंपल वर्ड यूज किया, सिंपल एडजेक्टिव यूज किया, स्मार्ट. लेकिन जब हम दो के लिए करने लगे तो हमने उसी एडजेक्टिव के साथ क्या ऐड किया, ER ऐड कर दिया और वो बन गया स्मार्टर. राइट? सो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री मींस सिंपल एक पर्सन के बारे में यूज हुआ. कंपैरेटिव डिग्री मींस दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो वो हो जाता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री. क्लियर टू एवरीवन दिस मच? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट वन? राइट, वेरी गुड, आई कैन सी योर थम्स अप. नाउ द लास्ट वन दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपर मींस, आपको शायद लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, हमेशा याद करने का तरीका सुपर सबसे ऊपर, ये दिस वाज द वे टू लर्न. सुपर सबसे ऊपर मींस जो सबसे ज्यादा ऊपर है, जो सबसे बेस्ट है या सबसे वर्स्ट है. ठीक है, जो इसका मतलब सबसे मतलब मोर देन टू. तो हेयर सुपरलेटिव डिग्री वहां यूज होती है जहां पे कंपैरिजन दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो रहा है, दो से ज्यादा के बीच में हो रहा है. सो इट विल बी मोर देन, इट वुड बी मोर देन टू. यहाँ पे कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में होता है. पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ वन के बारे में बात होगी. कंपैरेटिव में दो के बीच में कंपैरिजन होगा, लेकिन सुपरलेटिव में दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है. राइट? नाउ अभी मैंने यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लिया था, राम इज अ स्मार्ट बॉय. सो मैंने किसी से कंपेयर नहीं किया, राम के बारे में, अकेले राम के बारे में बात की. सेकंड सेंटेंस में मैंने राम का कंपैरिजन कर दिया, किसके साथ, श्याम के साथ. तो दो के बीच में हुआ और मैंने स्मार्ट की जगह क्या वर्ड यूज किया, स्मार्टर. अब सुपरलेटिव में कंपैरिजन दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है. ठीक है, अगर मैं कहती हूँ राम और उसके फ्रेंड्स, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ राम अपने फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, इसका मतलब राम का कंपैरिजन मैं दो से ज्यादा लोगों के बारे के साथ कर रही हूँ. सो आई विल राइट डाउन, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई विल राइट हियर, राम इज स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल. अब इसका मतलब, इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं राम का कंपैरिजन, ऑल मींस सबके साथ, उसके ग्रुप में या उसके आसपास जितने भी लोग हैं, मैं कहती हूँ राम सबसे ज्यादा स्मार्ट है. ठीक है, तो कंपैरिजन राम का कितने लोगों के साथ हो, दो से ज्यादा लोगों के साथ कर रही हूँ. और अब मैं स्मार्ट की जगह क्या वर्ड यूज कर रही हूँ, स्मार्टेस्ट. ठीक है, अकेला जब वन था तो मैंने वर्ड यूज किया स्मार्ट, दो हुआ तो स्मार्ट के साथ ER लगा दिया, बन गया स्मार्टर. कंपैरेटिव डिग्री में हम ER ऐड करते हैं, और जब हम सबके साथ दो से ज्यादा लोगों के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम यूज करेंगे EST. ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्ट टेस्ट कैसे बना, बाय एडिंग EST टू द वर्ड. स्मार्ट टेस्ट बना है स्मार्ट के साथ EST आया. राइट? सो आई होप यू हैव रिमेम्बर्ड एंड रिकॉल्ड what were the 3 degrees. Basically मैंने भी आपको सिर्फ इतना रिकॉल करवाया. बेटा प्लीज somebody is unmuted, mute yourself. So always remember that there are 3 degrees of comparison. 3 degrees means levels. 3 लेवल होते हैं कंपैरिजन के. फर्स्ट लेवल में तो हम कंपेयर कर ही नहीं रहे. पॉजिटिव डिग्री मींस नो कंपैरिजन, we are talking about only one person. right? कंपैरेटिव मींस सेकंड लेवल पे आओ, फर्स्ट नंबर 1 से 2 में चले जाओ. When we are talking about 2, हम दो के बीच में कंपैरिजन करने लग जाते हैं, तो हम वहां पे कौन सी डिग्री यूज करते हैं, एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री. और अगर हम दो से भी ज्यादा के बारे में कंपैरिजन करने लग जाते हैं तो हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री. एंड हाउ इज सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म्ड, बाय एडिंग EST to the word. This much is clear. Now next step is that we'll learn how to make the degrees. अलग अलग words के degrees कैसे बनाए जाते हैं, क्या सबके साथ ही ER लगा देते हैं, क्या सबके साथ ही EST लगा देते हैं, this we are going to check. Right? So how we are going to form the superlative and comparative degree, this we are going to do next. Your voice is not proper.
Ma'am, your voice is not audible and you're still. Beta, is there an issue with my voice? Ma'am, no, your voice is clear. Okay, Yes, beta. yes, Fine. No, your Fine, voice is fine, clear. fine. Just a minute. Okay. First and the basic, सबसे basic जो तरीका है या सबसे ज्यादा maximum words किस तरह से convert किए जाते हैं अभी जो हमने किया है by adding er and est, right? So maximum जो words होते हैं वो कैसे change होते हैं? Word के साथ adjective के साथ er add कर देते हैं for comparative, and for superlative we add est. For example, we'll take a few words like if I say young. So she's a young girl. She's a young girl. Young यहाँ पे मैं सिर्फ एक girl के लिए यूज कर रही हूँ, ठीक है? So I'm not comparing. मैं simple adjective लिख रही हूँ young, right? But अगर मैं कहती हूँ वो अपनी sister से young है, ज़्यादा young है, तो she is younger than her sister. दो के बीच में जब हमारा comparison होगा, so it would become, we'll add young plus er, and that would become younger. She's younger than her sister, right? And अगर मैं कहती हूँ सारे बहन भाइयों में से सबसे ज्यादा छोटी है, so she is the youngest of all. So the word would be young plus est, youngest. It would become youngest, right? So इस तरह से maximum जो हमारे words होते हैं, जो simple words होते हैं, वो इस तरह से change किए जाते हैं by adding er or est to the word. Thick, 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 thicker, thickest. Strong, stronger, strongest. Young, younger, youngest. This we have done. Kind, kinder, kindest. Right? Sweet, sweeter, sweetest. So maximum words कैसे change होते हैं by adding only er and est in the superlative degree. Right? Now, second way is कि अगर हमारा word already e से end हो रहा है. For example, if I say brave. Now, as you can see here, brave word is already ending with e. Brave word में already e आ रहा है. So if if the spellings of the word are ending with e, sorry, can you please repeat? Yes, अगर हमारे spellings e से end हो रहे हैं, तो वहां तो already end में e आ रहा है. हम दोबारा से e r नहीं add करेंगे. हम वहां पे सिर्फ क्या add करेंगे? We'll add only r, right? So if the word is brave, so brave में already e आ रहा है. हमें दोबारा e नहीं add करना. We will add only r. And it will become braver. Wise, wiser, wisest. Yes, very good, Manminder. Wise, wiser, wisest. Why? Because wise में e आ रहा है end में. So wise में already e आ रहा है, तो हम double e नहीं करेंगे. We will add only r. Right? So this thing you have to take care of कि already अगर word में e ही आ रहा है, तो हमें दोबारा er add नहीं करना. हमने उसमें सिर्फ r add करना. Right? So brave, braver, and the superlative degree will be bravest, right? Clear, bete? So these are the two ways we have done. Yes, large, larger, largest. Very good, Bhavini. So we have done two ways. First, simple words जिनमें सिर्फ er add करना है, est add करना है. Second, which we have done is कि वहाँ already e है हमारे पास, तो हम दोबारा e को नहीं add करेंगे. We'll add only r and st, right? Now let us move to the third one. Third one is the words that end with y. अगर word y से end हो रहा है, then what we are going to do? Suppose the word is happy. Now here the spellings end with y. Happy y से end हो रहा है, और आपको पता है y वाले words हम किसी भी whatever we are doing with y वाले words, we always use ier, iest, इस तरह से चीजें यूज करते हैं, right? हम जब उनका plural भी बनाते हैं तो y को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या बना देते हैं? पपी, पपीज. y को रिमूव कर देते हैं, ies लगा देते हैं ना. So यहाँ पे भी सेम तरह का रूल अप्लाई होगा. If the word is ending with y, please listen very carefully everybody. अगर word y से end हो रहा है और उससे पहले वाला लेटर, यहाँ पे उससे पहले कौन सा लेटर आ रहा है? p. वो कॉन्सोनेंट है. व्हाट इज कॉन्सोनेंट? जो वॉवल्स नहीं होते हैं, दोज आर कॉन्सोनेंट्स, राइट? सो अगर a, e, i, o, u ये वाले अल्फाबेट नहीं है, ये वाले लेटर्स नहीं है, इनके अलावा कोई और है लाइक कॉन्सोनेंट है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे हम जब इसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम y को रिमूव कर देंगे. सो इट वुड बी HAPP. y रिमूव कर दिया, y की जगह क्या लगाएंगे हम? IER. Very good. I can see some students who are giving the answers in the chat box. Very good, bete.
So happy will become happier. So we'll remove y from here and we'll add IER. Similarly, when we're talking about the superlative degree, तो वहां पे क्या हो जाएगा IEST. Very good. So it would be HAPPIEST. So that means जहां पे y से word end हो रहा है and we have a consonant before that, there we will remove y and we will add IER for the comparative degree and we'll add IEST for the superlative degree. Should I move? Yes. अब ये तो हमने बात की y से एंड होने वाला वर्ड, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है. बट समटाइम्स वी आल्सो हैव अ वोवेल बिफोर दैट. अब जरूरत नहीं सारे वर्ड्स y से एंड होने वाले उनके पहले कॉन्सोनेंट ही आएगा, वोवेल भी आ सकता है. So let us take an example. Suppose the word is gray, right? So gray, here y, it is ending with y और y से पहले e आ रहा है. और e क्या होता है? What is e? E is a vowel, right? So अगर हमारे y से पहले vowel आ रहा है, वहां पे हमने IER नहीं लगाना, वहां पे हमने simply क्या कर देना है? GREY-ER. वहां पे हमने simply ER और EST ऐड करना है. So it will become grayer and greyest. This much is clear to everyone? Is this much clear? So we have done 4. First is simple one. Second was जहाँ पे E आ रहा था. Third is if the word is ending with Y और Y से पहले consonant है, तो we will remove Y and we'll add IER and IEST to those words. Next is if the word is ending with Y, but we have a vowel before that. In that case, we'll add ER only. We will not remove Y. वहाँ IER नहीं लगता, वहाँ सिर्फ ER और EST लगता है. Clear? Quickly. Yes, very good. Alisha Walia, is it clear? All right, let me see. Yes, Janvi, Vanshika, quickly show me thumbs if it is clear so that we can move further. Very good, good. So let us move further. And the next one is, if the positive degree has only one syllable. Now, syllable word I told you last year. Write your name in the chat box. Who's going to explain to me what is syllable? Who is going to explain to me what is syllable? Write in the chat box, please. Write your names in the chat box. That would be easier for me. Vedansh, unmute yourself. Very good. Vedansh has written his name. Unmute yourself. Yes, Vedansh. Is your camera on, Vedansh? Yes. Vedansh, is your camera on, bache? Miss. I can't see you. Okay, then fine, Vedansh, you tell me. मैम syllable means मैम जैसे कि मैम वो वर्ड का पूरा वर्ड ही बदल जाता है. No, but that is not the meaning of the word syllable. Syllable का meaning तो नहीं है ये चीज. I know what you're saying. I can understand what you're saying, but you're not telling me the exact answer. What I'm asking for. Girisha. Yes, Girisha. Girisha, can you hear me, bete? Yes, ma'am. हाँ जी, बोलिए बेटा. Yes, ma'am. I saw your name in the chat मैम box. जैसे एक वर्ड में मैम जैसे एक वर्ड में टू वर्ड्स हो लाइक ब्यूटीफुल, एक है ब्यूटी, एक है फुल. Two words nahi hona. Basically, we say that it has very good Girisha. You know what? Yes, very good. Syllable means basically sound. Syllable ka basic matlab hota hai sound, right? So how we talk about syllables? Like if I say the word red, speak this word in your mouth. Say the red quietly. सारे बोलेंगे red. So when you speak this word red, आपको इसे break नहीं करना पड़ता. आप एक साथ बोल देते हैं, यानी कि एक single sound में बोल देते हैं red, है ना? But if I say the word beautiful, तो आप beautiful बोल के देखिए आप सारे beautiful. So आपने beautiful जब बोला तो आपके दो बार अपनी जो sounds थी उसको आपने break करके बोला. पहले बोला beauty और फिर बोला full. So इसका मतलब beautiful जो word है उसमें syllables 2 हैं, उसमें sounds 2 हैं, right? Whereas हमने पहले जो word बोला red या wet,
है ना, इनमें क्या आ रही है, सिंगल एक ही बारी में आप बोल रहे हैं, आप इसको ब्रेक करके नहीं बोलते, राइट? सो दिस इज सिलेबल. इफ आई से द वर्ड करेजियस, मैंने बोला आप सब बोल के देखेंगे नहीं ना जब तक, you won't be able to understand. Say the word courageous. Now when I say courageous, courageous, कितनी साउंड्स आए? courageous, मैंने इस तरह बोला ना, courageous. So एक अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो इसमें आपने 3 टाइम्स अपने वर्ड को ब्रेक करके बोला है, 3 साउंड्स अलग अलग आई. courageous, राइट? अगर मैं बोलती हूँ wet, wet तो मैंने एकदम से बोल दिया सिंगल साउंड में, राइट? सो दिस इज सिलेबल. क्लियर? सो ऑल्दो ये आपका एज सच आपके लेवल का नहीं है ये कंसेप्ट, बट आपको मीनिंग जब तक समझ नहीं आएगा सिलेबल वाला, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. आई टोल्ड यू इन क्लास 4 आल्सो, राइट? सो द वर्ड्स दैट हैव अ सिंगल सिलेबल, जो बहुत शॉर्ट वर्ड्स होते हैं और जिनकी एक सिंगल सिलेबल होते हैं, एक ही साउंड में आप उसे बोल जाते हैं, इस तरह के वर्ड्स कैसे बनते हैं? सो आई टेक द वर्ड बिग. बिग, बिग बोला मैंने, बिग को ब्रेक तो नहीं कर पा रही हूं मैं, बिग बोला मैंने, एक ही साथ बोला. Now, if we have such a word जो बहुत शॉर्ट वर्ड है और जो सिंगल सिलेबल है, वहां पे प्लीज पे अटेंशन एवरीबडी, वहां पे लास्ट लेटर, नाउ द लास्ट लेटर इज जी हियर. ठीक है, आपने लास्ट लेटर देखना है, यहाँ पे लास्ट लेटर है जी. इस केस में हम जो लास्ट लेटर है उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं. सो दैट मीन्स बिग का डबल जी हो गया बिग, एंड देन उसके साथ फिर ER ऐड करते हैं. Whatever the last letter is, उसको डबल करना है, 2 times लिखना है, और फिर उसके साथ ER ऐड करना है. Similarly, when we talk about the superlative degree, it would be BIGGEST, biggest, right? So what we have done basically, we have doubled the last letter. Last letter को डबल किया है दोनों ही तरफ हमने, और उसके बाद ER और EST ऐड किया है. तो I'll take some verbally, I'll take some more example. Hot, hot, एंड में क्या आया? T. तो हम T को डबल करेंगे. So hot will become hotter, HOTTER hotter, and HOTTEST hottest. Clear? Right? And yes बेटे, yes. मैम अगर हमने रेड ले लिया तो आप रेड का कंपैरेटिव देगा? Garvita, I think it's you, and you are you talking about red? RED red? मैम yes. हाँ, तो it would become RED, red में last letter क्या आ रहा है? What is the last letter in that? D. So that means you will double D. So it will become red, redder, reddest. Clear? I thought reddish. Why reddish? Reddish is a complete different word. Okay, so reddish तो वैसे भी नहीं बन सकता, अपने last letter को double करके उसके साथ ER और EST ही add करना है. रेडिश में तो ISH आ गया, वो कैसे हो जाएगा? एंड दैट इज अगेन, वो रेडिश में RA होता है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड, राइट? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज व्हेन वी हैव अ वर्ड दैट हैज 2 syllables और मोर देन 2 syllables. कोई भी ऐसा वर्ड जो बहुत लॉन्ग है और जिसके 2 साउंड्स हैं या 2 से ज्यादा साउंड्स हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल में कितने आए? ब्यूटीफुल 2 टाइम्स आपने साउंड्स बोली हैं. सो इट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. इस तरह के अगर कोई वर्ड होता है तो वहां पे हम कुछ ऐड नहीं करेंगे एट द एंड, एंड में ऐड नहीं करेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल ऐड मोर एंड मोस्ट. सो इट वुड बी ब्यूटीफुल. सो इस तरह का वर्ड, यहाँ पे 2 syllables आ रहे हैं, ब्यूटी एंड फुल, राइट? सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं मोर. कंपैरेटिव में क्या वर्ड ऐड करेंगे? मोर ब्यूटीफुल, Most beautiful. and most beautiful. Better don't unmute. You can write your answers if you want. Right? So beautiful will become more beautiful, most beautiful. Agar suppose if I say beautifuler, beautifulest, does it look odd? Yes. बोलते beautifuler, beautifulest, कितना odd लग रहा है ना सुनने में, right? So इस तरह से हम इन वर्ड्स के साथ ER और EST नहीं ऐड करेंगे, rather हम इसकी जगह पे more और most word ऐड करेंगे. We'll take some more example like faithful. जो FUL वाले words होते हैं वो तो सब में ही आपने देख लेना है कि अगर FUL आ रहा है faithful, beautiful, तो उस word में तो Excuse me, ma'am. more and most. Yes बेटे. मैम आइसक्रीम भी? Ice cream is a noun. Excuse me बेटे. Ice cream is a noun. Talking about adjectives मैम here. कंफर्टेबल? मैम कंफर्टेबल भी? कंफर्टेबल, आप बताइए मुझे. यस, कंफर्टेबल.
ठीक है, सो इसमें ये भी लॉन्ग वर्ड है, बहुत लॉन्ग वर्ड है, सो इट वुड बी आई एम मोर कंफर्टेबल हियर, आई एम मोस्ट कंफर्टेबल हियर, राइट? कंफर्टेबल नहीं होता है। यस बेटे, वेट अ मिनट। Okay, bete. So we have done this, and the last one is sometimes the word change completely. कुछ बार ऐसे कुछ words ऐसे होते हैं जिनमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता, ना वहाँ er लगना, ना ier लगना, ना वहाँ more लगना, no nothing. वहाँ simply हम word ही पूरा का पूरा change कर देते हैं. For example, good. She's a good girl. Her brother is better than her. ठीक है, तो मैंने good की जगह अब gooder नहीं बोला, मैंने better बोला. तो in this good word जो है वो completely change हो गया. good की जगह हमने क्या word add किया? better word add किया, right? So and इसका superlative degree हो जाएगा good, better and best. बेटा somebody is unmuted, please check your mics, right? Next word अगर हम इसमें example माँ लें ऐसे ही तो लेते हो आप टेंशन, आप ऐसे ही चंडीगढ़ वालों को याद करते हो,